ईरान की सेना तेजी से इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। एक बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला इराक बॉर्डर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब ईरान सीधा इजराइल और हमास की लड़ाई में कूदने जा रहा है। कोई नहीं जानता कि इन गाड़ियों में कितना गोला बारूद और कितनी मिसाइलें रखी हुई हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये साजो सामान हमास तक पहुंच जाते हैं तो इजराइल के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। कहीं ईरान इस जंग में सीधा शामिल तो नहीं होना चाहता? पूरी रिपोर्ट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ओशियन हिंदी में। आज हम जानेंगे कि इजराइल और हमास के लड़ाई के बीच ईरान क्या करने जा रहा है। दोस्तों, ईरान ने हाल में ही एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान की सेना पूरे साजो सामान के साथ इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के इस कदम ने इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया है और ईरान के इस कदम से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी पूरी तरह से नाराज है। जहां एक तरफ इजराइल का कहना है कि जब तक हमास उसके बंधकों को नहीं छोड़ देता तब तक वो गाजा पट्टी पर हमले करना जारी रखेगा, क्योंकि सवाल उसके लोगों की जान का है। लेकिन ईरान के द्वारा हमास को समर्थन देने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान न सिर्फ हमास को समर्थन दे रहा है बल्कि बार बार इजराइल से गाजा पर हमले रोकने के लिए कह रहा है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले ना रोके तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल को साफ साफ धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल गाजा में हमले करना बंद नहीं करता है तो ईरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करेगा और ऐसा करने से ये लड़ाई और भी भयानक हो जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले करने बंद नहीं किए तो इजराइल पर कई सारे देश मिलकर एक साथ हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही ईरान ने सभी अरब देशों से अपील किया है कि वो सामने आएं और हमास का साथ दें। ईरान ऐसा मानता है कि अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल का मुकाबला करते हैं तो इजराइल के लिए हमास को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इराक की तरफ बढ़ते हुए ईरान की सेना को देखकर ऐसा लगता है कि अब ईरान इजराइल से दो हाथ करने के मूड में आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लड़ाई में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। जहां एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान, लेबनान, सीरिया और दूसरे कई सारे मुस्लिम देश हमास को अपना समर्थन दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो रसिया और चाइना, ये दो महाशक्तियां भी फिलिस्तीन को अपना समर्थन दे रही हैं, लेकिन कोई भी देश खुल के इजराइल के विरोध में सामने आने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लेबनान ने भी इजराइल पर ड्रोन से मिसाइल अटैक किया है। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान के कुछ इलाकों पर मिसाइल हमला किया है। अगर गाजा की बात करें तो इजराइल की सेना गाजा में फैले हुए अंडरग्राउंड सुरंगों को न्यूट्रलाइज करने की तैयारी में जुट गई है। इजरायली सेना को ये भली भांति पता है कि अगर उसने गाजा में फैले हुए इन सुरंगों को नेस्तनाबूद कर दिया तो हमास का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है और इसके लिए इजराइल को भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमास ने यह बयान जारी करके कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़ना बंद नहीं करेंगे। हमास के पास इजराइल से लड़ने के लिए एक आखिरी कार्ड है। इजराइल से बंधक बनाकर लाए गए इजरायली और विदेशी नागरिक, जिनका इस्तेमाल हमास एक ढाल की तरह कर सकता है। और इस स्थिति में इजरायली सेना के लिए हमास के कब्जे से उन बंधकों को छुड़ाना सबसे पहली प्राथमिकता और एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर ईरान की सेना इस मामले में क्या करने जा रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।